वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में पार्शियल डिफरेंशियल की जो सीरीज चल रही थी उसका जो लेक्चर नंबर 5 है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस सेशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो फ्रेंड्स इसके अंदर डिस्कस करते हैं इस वीडियो के बारे में। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, इसको डेफिनेशन समझाने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है, जिसको हिंदी में समघात फलन कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक मैंने फंक्शन लिख रखा है u ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं चर। इस वाले फंक्शन में वेरिएबल कौन कौन है, एक x और एक y। मोस्टली वेरिएबल को किससे शो करते हैं, x y z t एटसेट्रा से। तो यहाँ पर जो इस फंक्शन में वेरिएबल आ रहा है यूज वो है x और y, बाकी ये जो a h b है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो यहाँ पर आप अगर देखें पहले लेमन लैंग्वेज में बात करें तो x की यहाँ पर पावर कितनी है, 2, या x की पावर 1 और y की पावर 1। तो दोनों वेरिएबल्स की टोटल यानी इस टर्म के अंदर वेरिएबल की टोटल पावर कितनी है, 2। h की पावर काउंट नहीं की जाएगी, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लास्ट एंड वन y की पावर कितनी है, 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ईच एंड एवरी टर्म में वेरिएबल्स की पावर्स का सम, चरों की घातों का योग जो है वो कांस्टेंट है, सेम है। इसीलिए ये जो u फंक्शन है वो क्या है, 2 पावर का होमोजीनियस फंक्शन है, सेकंड पावर का समघात फलन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ईच एंड एवरी फंक्शन, यहाँ तो सारी की सारी अलग अलग टर्म्स आपको नजर आ रही है, बट आप लोगों को किसी भी फंक्शन को चेकआउट करना है कि वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं और है तो कितनी पावर का है, इसके लिए आप लोगों को पुट कर देना है y = mx। 2 पावर का है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स ही है तो y को मैं किस में ले आऊंगा, mx में। अगर 3 वेरिएबल्स का होता तो तीनों को सेम वेरिएबल में लेकर आ जाते। तो यहाँ पर आप देखेंगे y = अगर मैं mx पुट करूं तो a m² x स्क्वायर प्लस 2h x और mx मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, mx² प्लस b y²। तो y² में क्या हो जाएगा, m² x²। ओके सॉरी, यहाँ पर m² नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी x² ही है। तो जहां जहां y था वहां पर आप लोगों ने क्या पुटअप कर दिया, mx। नाउ आप यहां पर देख रहे हैं x² बाहर कॉमन मिल गया, a प्लस 2hm प्लस bm²। तो यहां पर x की कितनी पावर कॉमन आ गई बाहर, 2 पावर कॉमन आ गई, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन कितने ऑर्डर का, ऑर्डर 2 का, द्वितीय घात का समघात फलन है। ओके, और यहां पर सबसे मेन बात, जब भी पावर कॉमन आ जाए x पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ जाना चाहिए। अंदर यहां पर अगर एक भी x या कोई वेरिएबल बच जाता है तो उस केस में वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं होगा। होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए बाहर एक सिंगल वेरिएबल कंप्लीट क्या आ जाना चाहिए, बाहर कॉमन आ जाना चाहिए, और वो कंप्लीट वेरिएबल की पावर जितनी बार कॉमन आएगी वही उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है u कितने ऑर्डर का हुआ, 2 घात का समघात फलन हुआ। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसीडरेशन करते हैं। u = x⁴ प्लस y⁴ अपॉन x⁴ प्लस y⁴ अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखोगे तो उस केस में आपको ये डायरेक्टली मालूम ही नहीं चलेगा कि ये कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। बट जो मैंने ट्रिक बताई उसके करस्पॉन्डिंग लेते हैं, y की जगह पुट करते हैं क्या, mx। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे u = x⁴ प्लस m⁴ x⁴ जहां y था वहां मैंने mx पुट कर दिया। नेक्स्ट x⁴ प्लस y की जगह m रखना है तो m⁴ x⁴ अब यहां पर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर से x की पावर कितनी आ रही है कॉमन, 1/4। तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस m⁴ 1/4। डिनोमिनेटर में से x की पावर कितनी कॉमन आ रही है,
1/5, तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट रहा 1 प्लस m रेज पावर 1/5। अब देखें यहाँ पर x की ओवरऑल पावर, तो पावर जैसे ही ऊपर जाएगी 1/4 माइनस 1/5, तो अंदर यहाँ क्या बचा 1 प्लस m रेज पावर 1/4 अपॉन 1 प्लस m रेज पावर 1/5। इससे आपको मतलब है भी नहीं, अगर आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो 5 4 20, 5 माइनस 4 1, तो x की पावर बार कितनी आई 1/20, और ये फंक्शन एज इट इज। तो ओवरऑल x पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ चुका है, कितने पावर से 1/20 से, अंदर पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसलिए ये u फंक्शन होमोजीनियस होगा, समघात फलन होगा, कितनी घात का 1/20 ऑर्डर का समघात फलन होगा। तो ये फलन कितने घात का समघात फलन है 1/20, 1/20 घात का। ओके, अब इस समघात फलन की डेफिनेशन पर चलते हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में छोटे क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती है, जो पार्ट ए का क्वेश्चन होता है। उसमें डिफाइन होमोजेनियस फंक्शन, समघात फलन को परिभाषित कर दीजिए। तो क्लियर कट हिंदी में देखें, दो या दो से अधिक चरों का फलन, दो चर हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, जिसमें चरों की घातों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए इन ईच एंड एवरी टर्म। एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग सदैव क्या हो, समान हो, तो उस केस में उस फलन को आप लोग क्या कहेंगे, समघात फलन कहेंगे। ओके, दिस इज द इंग्लिश डेफिनेशन। इफ f is the function of two or more variables such that the sum of the powers of variable in each term may remain same, जैसा कि अभी बताया था 2 2 2 था, तो उस केस में द फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। ओके, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों को होमोजेनियस फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो कि आज का टॉपिक रहता है अपना आइलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में इस पर क्वेश्चन जो है आपके 101% रहता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आइलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन क्या कहता है, चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेटमेंट लेते हैं। अगर कोई फंक्शन f आपको क्वेश्चन में दे रखा है और वो होमोजीनियस फंक्शन हो, कितने ऑर्डर का, कितने डिग्री का, n ऑर्डर का, तो उस केस में ये वेरीफाइड होता है x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू nf। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई किसको शो कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल को शो कर रहे हैं। नहीं देखा हो आपने लेक्चर नंबर 1 तो यहाँ आई कार्ड बटन में ऐड कर रखा है, प्लीज उसे जाकर पहले देखिएगा। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ही क्या कहा गया है, आइलर थ्योरम। और जो छोटा क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स में, इसका भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम का जो कथन है वो लिखिए। अब इस पर बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से इस लेक्चर के अंदर टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन ले रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप 2 के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमेशा आइलर थ्योरम को क्या करने का, वेरीफाई करने का। और जब भी क्वेश्चन वेरीफाई का होगा इट मींस आपको प्रूफ करना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर n क्या है, समघात फलन की डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा u इज इक्वल टू ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर। ओके, आपको इसको आइलर थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल u कितने पावर का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये जस्ट अभी अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे ही y की जगह mx पुट किया तो x स्क्वायर बाहर आया, और x स्क्वायर बाहर आया मींस दैट u समघात फलन है कितने घात का, 2 घात का। u इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। तो u इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। u 2 घात का समघात फलन है। ओके फ्रेंड्स, अब 2 घात का समघात फलन है तो बाय आइलर थ्योरम क्या होगा, बाय आइलर थ्योरम अभी अभी जस्ट आप लोगों ने ये डिस्कशन किया, x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू एन एफ। अभी करंटली इस क्वेश्चन में फंक्शन f नहीं है, क्या है, u है। और दूसरा वर्ड n जो है
इस क्वेश्चन में कितने पावर का चल रहा है, 2 पावर का, इसलिए आप क्या लिखेंगे आइलर्स थ्योरम में, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू एन एफ। एन कितना है यहाँ पर 2, तो ये हो गया 2f, f नहीं आएगा u। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए फॉर वेरिफिकेशन लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y, और राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए। तो लीजिए x डेल बाई डेल एक्स, u क्या है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस y डेल u बाई डेल y। तो डेल बाई डेल y u की जगह कितना होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्शियल डिफरेंशियल, डेल बाय डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। जैसा कि बताया इसमें एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा, जबकि वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा फ्रेंड्स, 2x। तो ये रखते हैं एक्स बाहर, 2x, और a इसमें साथ में था, इसके साथ में लिख रहे हैं a प्लस। नेक्स्ट लेते हैं x के रेस्पेक्ट में 2h और y तीनों ही कांस्टेंट है, 2h और y तीनों ही कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, मींस दैट कितना रहा 2hy प्लस लास्ट वन by स्क्वायर, b भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट। y कांस्टेंट क्यों, पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसका हो जाएगा कितना 0। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं y बाहर, डेल बाय डेल y ax स्क्वायर। तो पहले y बाहर लिख देते हैं, ax स्क्वायर का डिफरेंशियल, a कांस्टेंट x भी कांस्टेंट। x कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में। तो दोनों ही कांस्टेंट हो गए, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल अवकलन कितना होता है 0, ये लीजिए 0 प्लस। नेक्स्ट लेते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो 2h और x y के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो y वेरिएबल है, 2h x तीनों ही कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, तो 2hx यहां पर लिख देते हैं। लास्ट वन by स्क्वायर, b कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का 2x होता है, तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 2a x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2h xy प्लस 2h xy प्लस 2y स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट 2a x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2h xy कितना हो गया 4h xy प्लस 2y स्क्वायर। नाउ आप यहां पर देख रहे हैं 2 कॉमन ले लीजिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2y स्क्वायर by स्क्वायर। ओके, यहां पर आपके b है साथ में, b ये भी b, जो फंक्शन था by स्क्वायर, तो b एज इट इज y स्क्वायर का हुआ 2y। ओके, इसलिए b इन्वर्ट हुआ। तो यहां पर 2, ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर क्या है, ये किसके इक्वल है, u के इक्वल, तो ये हो गया u। और जैसे ये 2u आ गया, यही आपके इस क्वेश्चन की क्या थी, राइट हैंड साइड। नाउ द वेरीफाई ऑफ द आइलर थ्योरम, यहां पर आइलर थ्योरम क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। अब यहाँ पर वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल्स है, और 3 वेरिएबल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर वर्क करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप कहेंगे यहाँ पर कैसे मालूम चलेगा कितने पावर का है,
तो यहाँ पर भी वही है, y की जगह भी क्या रख दो mx, और z की जगह कुछ और समथिंग कांस्टेंट रख दो, kx रख दीजिए। ये सिर्फ रफ वर्क है, इसको वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। आप लोगों को अगर मालूम चलता है डायरेक्टली इसमें पावर 3, इसमें पावर 3, इसमें पावर 3 और इसमें भी 1 1 1, टोटल कितनी पावर हो गई वेरिएबल्स की, 3 पावर की। इसका मतलब ये कितने ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन होगा, 3 पावर का। तो दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द ऑर्डर थर्ड। और अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, y की जगह आप mx पुट करेंगे तो ये कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस के क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3m के एक्स 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 क्यूब। यहां से आप देख रहे हैं क्लियरली एक्स क्यूब कॉमन आ गया बाहर, तो 1 प्लस एम क्यूब प्लस के क्यूब प्लस 3m के, अंदर सारा कांस्टेंट है। और x की कितनी पावर बाहर आई है, 3 पावर बाहर आई है, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन होगा कितने ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। u इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3। ओके, u 3 घात का समघातीय फलन है। ओके, तो अगेन दिस इज द रफ वर्क, नॉट इंक्लूडेड इन योर यूनिवर्सिटी कॉपी। इंक्लूड ही नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्ट यही लिखना है कि कितने घात का समघात फलन है, चेक कैसे किया उससे कोई मतलब नहीं। ओके, तो अब अगर ये 3 घात का समघात फलन है तो बाय आइलर्स थ्योरम क्या होगा, बाय आइलर्स थ्योरम क्या होता है, x डेल f बाय डेल x, यहाँ f नहीं है u है, तो x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y। अब इतना ही नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों, ये जनरलाइजेशन है, वहां वेरिएबल 2 थे तो 2 लिए थे, यहाँ वेरिएबल 3 है तो तीसरा वेरिएबल भी इंक्लूड होगा z। इज इक्वल टू क्या आएगा, nf, यहाँ करंटली n कितना है 3 और f कितना है u। नाउ इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए अगेन आप लोगों को क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इवेल्युएट करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, डेल u बाय डेल x एटसेट्रा ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल u बाय डेल x, चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। u कितना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। तो डेल u बाई डेल x कितना होगा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल आंसरिक अवकलन, इसका मतलब ओनली x क्या है, वेरिएबल है, तो x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि y कांस्टेंट रहेगा बिकॉज x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं। नेक्स्ट z क्यूब का भी हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 0, इसका होगा 3y और z तीनों ही कांस्टेंट है, x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये डेल u बाई डेल x। सिमिलरली फाइंड आउट कर रहा हूं फ्रेंड्स, डेल u बाई डेल y, x क्यूब का 0, y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, z क्यूब का भी 0 और इसका हो जाएगा 3xz। नेक्स्ट डेल u बाई डेल z फाइंड आउट कर रहा हूं, तो x क्यूब का z के रेस्पेक्ट में 0 कांस्टेंट है x, y क्यूब z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का z के रेस्पेक्ट में 0, z क्यूब का z के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 3 और x और y, ये तीनों ही कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, z का z के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, ये सारे फाइंड आउट करने के बाद में स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस z डेल u बाई डेल z। x डेल u बाई डेल x की वैल्यू कितनी 3x स्क्वायर प्लस 3yz प्लस y डेल u बाई डेल y की वैल्यू 3y स्क्वायर प्लस 3xz प्लस z डेल u बाई डेल z की वैल्यू 3z स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू x को इससे मल्टीप्लाई करवाएं 3x क्यूब, ये टर्म आ गई। नेक्स्ट y इंटू 3y स्क्वायर 3y क्यूब, z इंटू 3z स्क्वायर 3z क्यूब प्लस 3xyz 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 3xyz, टोटल कितने हो गए
9xyz। यहां पर आप देखेंगे कि 3 आप लोगों को कॉमन मिल रहा है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz। और यही आपका क्वेश्चन था, यानी इसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, u। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुए, राइट हैंड साइड ऑब्टेन हो गई, मींस दैट आयलर थ्योरम क्या हो गया, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने आज के इस टॉपिक में आयलर थ्योरम पर बेस्ड इन टाइप्स के क्वेश्चन किए, जिसमें आपको आयलर थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। साथ ही साथ आपने होमोजेनियस फंक्शन का जो है कंसेप्ट वो भी क्लियर किया। इफ यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स, देन प्लीज शेयर इन योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।